बंद कर। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। ए, चलो हटो। चल जाने दो। चल। अरे छोड़ दो मुझे, माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। ए, लेकर आओ इसे। उसका जो भी विरोध करता था उसे वो सबके सामने मार देता था। मुझे मेरे छोटे छोटे बच्चे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। उसकी गुंडागर्दी इतनी खतरनाक थी कि सड़क पर कोई भी लड़की नजर आ जाए तो वो उसकी आबरू लूट लेता था। जब भी वो चाहता था पूरे शहर को बंद करवा देता था। पूरे शहर में उसका ही आतंक था। उसके बाद होता था मौत का तांडव। विंड शाइम्स बार उस जमाने के सारे गुंडों का वहीं अड्डा हुआ करता था। महाराजा और उसका पूरा गैंग वहीं आते थे और अपनी ताकत के बल पर अपने साथियों के साथ मिलकर मजा करते थे और पैसों के साथ साथ लड़कियां भी उठा ले जाते थे। उस शहर के सारे बड़े बड़े महारथी महाराजा की ही गैंग में थे। आवाज उठाने वाले को मौत के मुंह में पहुंचा दिया जाता था। यहाँ वो राजा की तरह था। एक दिन दूसरी गैंग के आदमी को भगा भगा कर रास्ते में मारने की कोशिश कर रहा था। तभी वहां मुख्य न्यायाधीश की कार सामने आ गई। ये देखकर वो खुद ही मर्डर के गवाह बने। उसे सजा भी हुई। दुख की बात यह है कि उसे सजा होने के बाद भी वो अपने साथियों के साथ मिलकर बिना किसी डर के विक्टोरिया हॉस्पिटल के जेल वार्ड में मजा करता था। इसी बीच गुलामी हटाओ न्यूज़पेपर शुरू किया और अपनी प्रेस की ताकत से पुलिस वालों को, सरकार को परेशान किया करता था। और वहीं बैठकर वो इस शहर को कंट्रोल कर रहा था। क्यों रे निकम्मे लोगों, मेरे अंदर जाते ही हर महीने आने वाला हफ्ता कम क्यों होने लगा है? हम क्या कर सकते हैं भाई, आप महीने में एक बार जाते हैं लेकिन पुलिस वाले वहाँ रोज जाते हैं। और भी कितनी सारी जगह हैं, पेट्रोल पंप हैं, कार्ड क्लब हैं, बार हैं। भाई सभी जगह पे पुलिस वाले ही हफ्ता ले रहे हैं। हाँ भाई, हम सच बोल रहे हैं। तो उन्हें धमकी दो, नहीं तो कोई बुढ़िया भी तुम लोगों का हफ्ता लेकर चली जाएगी। तुम लोग खुद को बड़ा गुंडा कहते हो ना, एक एरिया भी मेंटेन नहीं कर पा रहे हो। उस पुलिस वाले के गले में पट्टा कैसे बांधना है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। जाओ बुलाओ उसे। देखो ये हॉस्पिटल है, तुम्हारा अड्डा नहीं। अगर तुम इसी तरह हंगामा करोगे तो मेरे पेशेंट्स को तकलीफ होगी। उन सबको बाहर निकाल दो। महाराजा जहाँ रहता है वहाँ पर उसी का राज होता है, वहीं उसका दरबार लगता है, वहीं उसका कारोबार चलता है। ओह, क्या बात है डॉक्टर साहब, आप वार्ड तक आ गए। वो क्या है ना, दूसरे पेशेंट को कहीं तकलीफ ना हो ऐसा बोलने आए हैं। पेशेंट को चाहिए, तुमको नहीं। इनकी सजा खत्म होने तक ये यहीं रहेंगे। बाहर आपके लिए बहुत सारे पेशेंट वेट कर रहे हैं। गो। उन लोगों ने तुम्हें बुलाया है। लगता है कुछ ज्यादा ही उड़ने लगे हैं। ठीक है उड़ने दो, सबके पर कतर दूंगा। अरे अरे अरे, तुम क्यों पुलिस वाले को डायरेक्ट मारना चाहते हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वकील साहब, शेर अगर घी खाकर भी बड़ा होगा तो किसी के सामने झुकेगा नहीं। अपने अखबार में इन कमीनों के बारे में छापूंगा, देखता हूँ मेरा क्या बिगाड़ते हैं। देखिए सर, जेल में भी उसका घमंड नहीं गया। जरा आज के इस पेपर को पढ़िए, हमारे डिपार्टमेंट के बारे में कैसा उल्टा सीधा छपा है। आउट ऑफ लॉ जाकर ही उसे सबक सिखाना होगा। हम लोग अंदर रहकर उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो बाहर अगर उसके साथ कोई कुछ करता है तो हमें पुश करना चाहिए। बिल्ली के गले में घंटी बांधने वाला कोई ना कोई चाहिए। अभी हमें बिल्ली के गले में घंटी बांधने वाला नहीं चाहिए, शेर का शिकार करने वाला चाहिए। पर शेर का शिकार करने वाला मिलेगा कब? महाराजा की आयु खत्म होगी तब। उसे खत्म करने के लिए सिर्फ हम लोग ही इंतजार नहीं कर रहे थे, एक और कर रहा था, डॉन कुमार। यहां से दूर बॉम्बे में बैठकर साउथ को कैप्चर करने के उद्देश्य से बेंगलुरु पर नजर रख रहा था दीवान गैंग और उसे हासिल करने का प्लान बना रहा था। किससे प्रॉब्लम है? महाराजा। क्या महाराजा? 40% दे रहा हो। तो क्या महाराजा 40% से ज्यादा मांग रहा है क्या? मेरे रहते हुए तूने बॉम्बे वालों को एंट्री कैसे दे दी? अपना दिमाग अपने पास रखो। अगर तूने बॉम्बे वालों को सपोर्ट किया तो समझ ले तेरी खैर नहीं है। यहाँ महाराजा का राज चलता है। आई नो, बट 50% शेयर दे रहा हूँ, ठीक है ना?
भीख दे रहा है क्या? मुझसे पंगा लिया तो यहाँ धंधा नहीं कर पाएगा। अपना शेयर अपने पास रख। प्लीज। फौरन धंधा छोड़ देगा तभी जिंदा रहेगा, वरना मुझे जानता है ना। कुमार साहब, अब तुमको बेंगलोर छोड़ना पड़ेगा। अलेक्जेंडर ने पूरी दुनिया पर कब्जा किया, पर हिंदुस्तान पर नहीं कर पाया। और मैंने पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा किया, लेकिन बेंगलुरु पे नहीं कर पाया। ये सब उस महाराजा की वजह से है। हमने उस कुमार को सपोर्ट करके बहुत बड़ी गलती की। मेरे ख्याल से हम सबको एक खास लोकल आदमी को रखना चाहिए। बहुत जल्दी हम हिंदुस्तान के मैप को डी मैप में बदल देंगे। ये सब लोग इस महाराजा को नहीं मार सकते थे, इसलिए समय का इंतजार कर रहे थे। तभी उस समय बेंगलुरु में एक योद्धा आया, शंकर। गाड़ी को पीछे हटाओ, पहले मैं आया हूँ। ये धौंस जाकर किसी और को दिखाना। मैं भी आर्मी का गबरू जवान रहा हूँ। आर्मी में तेरे से ज्यादा गोलियां मैंने चलाई हैं। और जितनी गोलियां मैंने चलाई हैं, एक भी खाली नहीं गई है। मेरी चलाई हुई गोलियों से दुश्मनों की पलटन मर गई। मैंने भी सुनिए ना, चलिए चलिए गाड़ी चलाइए आप, चलिए। पलटन खत्म करने वाला क्या अभी जैसे यही आर्मी में। क्या कर रही है? उस निर्वक्षी शेर को मारने के लिए सरकार ने ऑर्डर दिया है। अब हम सबको मिलकर ही उसे मारना होगा। लेकिन मारेगा कौन? शंकर भाई की, शंकर भाई की, शंकर भाई की। तुझे जितनी गालियां दी, उतनी गालियां किसी और को दी होती तो वो गांव छोड़कर चला जाता। शिकार करके फोकट में अपना टाइम खराब कर रहा है। शेर को मारने वाला मर्द क्या नहीं देख रही हो उधर? जो मर्द होता है, ये पागल खानदान है। चलो यहाँ से। मेरी सारी देर हो रही है, हमें चलो। में घुसेड़ ले अच्छी तरह से, बगैर कुछ किए घर पर। अगर साथ देना है तो हाथ देने के बारे में क्या सोचना। आओ। फिर साथ में हम दोनों इस बेंगलोर सिटी में कहाँ रहेंगे? चिंता मत करो, जो होने वाला है होकर रहेगा। सुमी, इतनी देर क्या करने के लिए गए थे आप? सुमी। शंकर भैया, आप कब आए? अभी अभी आया। ये कौन? ये है मिसेस शंकर। मिसेस शंकर? सुमी मिसेस शंकर होने वाली है, ये कह रहा था। अच्छा, कोई भी बात सीधी तरह नहीं बोलेंगे, हमेशा घुमा फिरा कर। इससे शादी करके मेरी जिंदगी आड़ी टेढ़ी हो गई है। क्या कहा? कुछ नहीं, इसे अंदर आने के लिए कह रहा था। जब मिसेस शंकर, तू ये रेसिंग करना कब छोड़ेगा? जब तुम शिकार करना छोड़ दोगे तो मैं ये रेसिंग छोड़ दूंगा। उसका शिकार करने के लिए ही मैं गांव छोड़कर बंगलुरु आया हूँ। हाँ, समझता हूँ मैं। आते आते रास्ते में शिकार करके आ गया। अरे, उसे मुझसे प्यार था, लेकिन वो मेरे प्यार के लिए अपने घर वालों को छोड़ के आएगी ये मुझे नहीं पता था। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अरे, इसमें देखने की क्या बात है? तुम्हें उससे प्यार है, वो यहाँ आ चुकी है, अब उससे शादी कर लो। मैं और विजय हमेशा तुम्हारा साथ देंगे। परेशान क्यों लग रही हो? कोई तकलीफ है क्या? हमारी शादी अगर हमारे अपने लोगों के बीच होती तो कितना अच्छा होता। शायद हमारी तकदीर में यही लिखा हुआ है। अच्छा ये बताओ, तुम में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? ये क्या है? मैं जब भी कोई अपनी जिंदगी में बड़ा फैसला लेती हूँ तो इसका सहारा लेती हूँ। ये फैसला भी मैंने भगवान की अनुमति लेकर ही किया है, इसलिए मैं हिम्मत करके आपके साथ चली आई। ये लीजिए, अब ये आपके पास रहेंगे। फिर तुम्हें?
अब ये मेरे भगवान के साथ रहेंगे। शांति, शांति। हाँ, आ रही हूँ। इतने गर्म पानी से नहाने के बाद भी ठंड नहीं जा रही। सब लोग ठंडी का मजा लेने के लिए तो यहाँ आते हैं। मुझे आज काम पे जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। छोड़ दिया तो आप रोज यही करते रहेंगे। ऑफिस के लिए देर हो रही है। शर्ट कहाँ है? लाती हूँ। ये लीजिए। ये क्या है? निकाल कर देखो ना। ओह, शर्ट है। जन्मदिन की शुभकामनाएं। ओह, मैं तो भूल ही गया था। ऐसी छोटी छोटी बातें मैं याद भी नहीं रखता। मर्द को छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं रहता, लेकिन हम पत्नी हैं। पति का ख्याल रखना ही पत्नी का धर्म होता है। मेरे बर्थडे पे तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? मैं जो भी मांगूंगी आप देंगे क्या? तुम बस मांग के तो देखो। जब मैं बच्चे को जन्म दूंगी तब आप मेरे पास रहेंगे। आप ये वादा कीजिए मुझसे। बच्चा आएगा तब ना। बच्चा? अरे मुझे इससे बड़ा बर्थडे गिफ्ट आज तक नहीं मिला। ओहो, ये जो फूल है वो तुमने बनाया है क्या? ये फूल हमेशा आपके दिल के पास होना चाहिए। औरतों के जज्बात समझना मर्दों के बस की बात नहीं। ओहो, अरे अरे, बहुत टाइट हो गई है, इसे वापस कर दूंगी। कोई जरूरत नहीं, ये तुम्हारा दिया हुआ गिफ्ट है। थोड़ा पतला होकर एडजस्ट कर लूंगा। क्या सुन रही हो? आपकी धड़कन सुन रही हूँ। ये बार बार मेरा ही नाम ले रहा है।